अच्छा, ये जो निकिता सिंघानिया की जो घर वाले हैं कहाँ पर गए? कल तो थे रात में कहीं गए हैं। कल ये तो जानकारी नहीं, ये जानकारी नहीं है। अच्छा, परिवार के लोग कैसे हैं, मतलब किस प्रकार से किस स्वभाव के हैं, कैसे थे आपकी, मतलब क्या आवागमन था आपका? नहीं, आवागमन तो नहीं था, लेकिन अच्छे थे लोग। सुनने जाने जाते थे, आते थे तो अच्छे थे। लेकिन अब ये सुनने के बाद बहुत दुख हो रहा है कि भाई किसी के बेटे के जान चली गई नित्या सिंघानिया की वजह से। हाँ, नित्या सिंघानिया की वजह से बाबू को थोड़ा उनका जान चला गया। ये चीज़ तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। हम लोग देखिए, कभी कभी होता है कि चेहरे में छुपा कोई देख नहीं पाता है कि किसका चेहरा कैसा है कैसा नहीं है। अच्छा, कभी आपको लगा कि आपके बगल में रहने वाली निकिता सिंघानिया के पति से इनका जो मामला चल रहा है कहीं इतने एक बड़ा कदम उठा लेंगे उनके पति अतुल सुभाष? कभी आपने सोचा या फिर कभी ऐसा लगा कि नहीं निकिता सिंघानिया ने अपने परिवार को, अपने पति को टॉर्चर करते थे? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं लगा, लेकिन अब देखने से लग रहा है। कल उन लोग भी, पत्रकार लोग भी आए थे तो उन लोग को भी धमकी दे रहे थे। अच्छा। कि केस कर देंगे भाई। वो कवर कर रहे, वो दिखा रहे हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं। किसी को तो पत्रकारों को धमकी दे रहे थे। पत्रकारों को भी धमकी दे रहे थे, छत पर से दोनों माँ बेटे। आपका ये बगल का मामला है ये? हाँ, मेरे बगल के ही मामला है। मैं बगल में ही रहती हूँ। कुछ दिन पहले ही आए थे रहने। अच्छा, इसके पहले कहीं और रहते थे क्या? हाँ, इसके पहले और कहीं रहते थे। कुछ दिन पहले आए थे। उनकी दुकान भी है, बिजनेसमैन भी है, कंपनी है उनका। तो ये जो पारिवारिक न्यायालय पर जो अतुल सुभाष जो आरोप लगाए हैं कि पैसे के दम पर जजमेंट को घुमाया गया और पैसा की डिमांड भी था, 5 लाख रुपए ऐसा कुछ बता रहे हैं कि डिमांड, हालांकि बेंगलोर न्यायालय बता रहे हैं। और यहाँ की जो महिला जो न्यायालय है उनके जो जज है उनके ऊपर भी काफ़ी आरोप अतुल सुभाष लगाए हुए। क्या लग रहा है कि वाकई में जज भी ऐसा सिस्टम में जो है कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भैया। यहाँ की प्रशासन तो बिल्कुल कर सकती है। यहाँ की कोई भी न्याय हुआ या पुलिस प्रशासन हुई, बिना रुपया के सब लोग हैं। रुपया दीजिए, वही उन लोग का वही काम है। हाँ। सुबह से कितने लोग यहाँ पर, लगभग कितने पत्रकार, कितने लोग यहाँ पर आए हैं? लगभग काफ़ी लोग आए हैं भैया, बहुत सारे लोग। बोलने को तैयार क्यों नहीं होता है? क्यों, क्या बोलेंगे? हम लोग बगल के हैं, पड़ोस की हैं, इसीलिए सब लोग कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं। लेकिन जो सच्चाई तो बोलना चाहिए। अगर सच्चाई से हम लोग दबेंगे तो इसे कितने बेटों को जान जाएगा, कितने जो बना है। हाँ, महिलाओं के लिए बना है कि ये उसका मिसयूज हुआ है, यहाँ मिसयूज हुआ है। जी। यानी निकिता सिंघानिया जो दहेज प्रथा के लेकर के आरोप लगाए थे, मुकदमा दर्ज कराए, और जो ये केस चल रहा था, तो कहीं न कहीं इससे परेशान लाचार होकर के अतुल सुभाष ने कदम उठाया है। उनको भी ऐसा करना नहीं चाहिए था। सच्चाई का सामना करना चाहिए था। सच्चाई का थोड़ा पराजित जरूर होता, लेकिन हारता नहीं, जीत हमेशा होता है। लेकिन उनको भी नहीं आत्महत्या करना चाहिए था। अच्छा, क्या वजह है कि जो निकिता सिंघानिया अपने पति का साथ छोड़ मायके में रह रही हैं? क्योंकि शादी के बाद उनको वहाँ रहना चाहिए, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर इन्हें लगभग काफ़ी साल से यहाँ पर रह रही हैं। क्या वजह है, क्या रीज़न हो सकता है? अब रीजन तो भैया अंदर का कोई नहीं जान सकता है, लेकिन जो दिख रहा है इस समय दबंगई, जो पत्रकार, कल तो मुझे बिल्कुल नहीं था, जो पत्रकार के साथ बदतमीजी से उन लोग बात किए, इतना ये चीज़ मुझे नहीं अच्छा लगा। तब समझ में आया कि हाँ, कहीं चेहरे के पीछे कुछ राज छिपा इन लोग को। अब धीरे धीरे निकल के उभर के आ रहा है। अच्छा, ये बगल में खोआ मंडी है? जी सर, हाँ, खोआ मंडी है मेरे बगल। हाँ, किला भी है, मशहूर किला भी है बगल में। तो ये चीज़ें आपको जानकारी कब मिला कि निकिता सिंघानिया के पति अतुल सुभाष ने जो है सुसाइड कर लिया? हम न्यूज़ में जब देखने लगे, नहीं, जब पत्रकार भाई सब आए यहाँ, जब हुए तब वो देखने लगे। हम लोग भी बाहर निकल के देखे तो ऐसी बात हुई। उनको इतना टॉर्चर किया गया कि कुछ समझ में नहीं आया भैया। अच्छा, उनकी जो निकिता सिंघानिया की जो माँ है, जो चाचा है, जो उनके भाई हैं अनुराग और पीयूष, दोनों नाम शायद संबोधित करते हैं, तो क्या ये लोग वाकई में टॉर्चर करते थे या आपको लग रहा है कुछ बात? अगर टॉर्चर नहीं करते हैं तो उन लोग भागे क्यों? अगर सही है तो उन लोग को रहना चाहिए ना, जवाब देना चाहिए ना, अपना भी रखना चाहिए। क्यों नहीं दे रहे हैं जवाब? पत्रकार भाई जब पूछ रहे हैं तो सबको बताना चाहिए। क्या बोल रहे थे उस वक्त कि मतलब मुकदमा करा देंगे? हाँ, पत्रकार भाई को बोले मुकदमा करा देंगे, जिस धमकी वगैरह, फोटो ना बनाओ, हाँ, वीडियो ना बनाओ, धमकी वगैरह दे रहे थे। अगर आप सच्चे हैं तो आप आइए, सामना कीजिए। आप क्यों भाग रहे हैं? अच्छा, अतुल सुभाष के पिता और उनके माता रो कर बुरा हाल होता है। बुरा हाल तो नहीं होगा। ऐसे में अब क्या, मतलब जो उनका जो संपत्ति है अतुल सुभाष का, वो किसके मतलब अंडर कौन लेगा? मतलब क्या उनकी पत्नी को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। अतुल सुभाष इस बात को वीडियो में साफ तौर बोले हैं कि हमारा जो संपत्ति है वो मेरी पत्नी को नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, नहीं मिलना चाहिए उनको। जब इन्हीं की वजह से जान गया, अगर इतना होती तो अपना घर बसाती ना। उनको तो उजाड़ दी।
उजाड़ दिया, एकदम से देश से चले गए। अब माँ बाप जो इतना के उनसे पूछे को किस हाल में जी रहे होंगे। अब भाई बुरा बुरा रो के बुरा हाल हुआ है उनका। अतुल सुभाष कहाँ के रहने वाले हैं? इधर ही कहीं बिहार किस गाँव, समस्तीपुर। हाँ समस्तीपुर गाँव के हैं। बिहार समस्तीपुर के। अच्छा, ये इनका अफेयर शादी हुआ था क्या शायद? अब शायद भैया इतना क्लियर नहीं मुझे पता है। बेंगलोर में, लेकिन ये घटना बेंगलोर में है। हाँ बेंगलोर की घटना थी, लेकिन वो 110 बार कितने बार यहाँ आए थे न्यायालय में देखने के लिए केस, वहाँ से चल के आए थे खुद। अगर वो सच्चा नहीं होते तो वहाँ से इतना दूर नहीं आते देखने के लिए। गुजारा भत्ता जो डिमांड था शायद उससे भी परेशान थे, कितना हम जो है कि अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो अतुल सुभाष हैं इनके जो पत्नी डिमांड की थे, मतलब गुजारा भत्ता लगभग 40-45 हज़ार रुपये मुझे मंथली चाहिए। ये भी शायद उनको समस्या थी, अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। बताइए, कोई बहुत बड़ा तो नहीं थे, नौकरी उनकी इंजीनियर थे, वो कहाँ से उतना देंगे बताइए। परिवार भी है उसी में। अब यही थोड़ी थी कि सब उठा के निकल दे, और माँ बाप और भाई वो सबको देखना था ना उनको। बच्चे भी थे उनके? हाँ 2 बच्चे हैं। बच्चे भी? हाँ जी 2 बच्चे हैं। तो बच्चे को भी शायद वो देखने नहीं देते थे, मिलने नहीं देते थे ना? हाँ बच्चों के, हाँ उनके पिताजी, उनका क्या नाम है, अतुल सुभाष। हाँ अतुल सुभाष के पिताजी रो रो के कहे कि एक पोते से एक दादा को नहीं मिलने जा रहा था। और मुश्किल घड़ी में एक पोता और एक दादा दोनों दोस्त होते हैं। जान लीजिए, जितना शिक्षा दादाजी दे दीजिएंगे उतना माँ पिताजी नहीं दे पाएंगे। दादाजी जितना देंगे, और एक दोस्त बन के पोते बताइए उन लोग से नहीं मिलने दिया जा रहा था। अच्छा, पूरा सन्नाटा, पूरा सिस्टम हिल गया है जिस प्रकार से घटना हिल गया सिस्टम भैया बहुत। और यहाँ के न्यायालय भी जो फैमिली चल रहा था वहाँ, लेकिन उस पर अगर सही तरीके से अगर न्याय लिए होते तो ऐसा नहीं होता। क्या आपको लग रहा है कि न्यायालय में ऐसा होता है? क्योंकि जो आरोप लगाए हैं उसके बाद जो वकील हैं, जो उनके वकील हैं, वो कह रहे हैं कि न्यायालय पे उंगली नहीं उठाया जाना चाहिए, क्योंकि न्यायालय जो है कि साक्ष्य और गवाहों के आधार पर चलता है। तो किसी भी इतना अधिकार नहीं है कि न्यायालय पे उंगली उठाए। तो आपको लगता है कि ये चीज़ जांच की विषय है? जांच के विषय क्यों नहीं न्यायालय पे उंगली उठाए? अगर न्यायालय आज सही तरीके से फैसला लिया होता तो आज किसी का जान नहीं जाती। तो अभी क्या कहेंगे, कैसे, मतलब जो समस्तीपुर में उनका घर है, उनके परिवार के लोग तड़प रो रहे हैं, तो वो जो मकान है जो जिस अतुल सुभाष को किसको मिलना चाहिए? उनके माता पिता को मिलना चाहिए, नहीं उनके बेटे अगर उनके पास हो तो उनको मिलना चाहिए। अच्छा, डेड बॉडी जो उनका शव है, कुछ ये भी बताया जो वीडियो में कह रहे हैं कि हमारा जो है कि शरीर जो है न्यायालय के सामने जो गटर हो उसमें फेंकना। नहीं, न्याय दीजिए, गटर पे नहीं फेंकना चाहिए। वो बोले हैं, मतलब परेशान हो गए। अच्छा, परेशान हो गए। इतना प्रशासन से परेशान थे कि कहीं इतिहास को गवाही दे रहे हैं कि हम प्रशासन से परेशान हो के न्यायालय से हम ऐसा कदम किए, तो उन लोग के एकदम गटर के पास फेंके, उन लोग को समझ में आया कि हाँ हमसे पराजित हो के ऐसा किया है काम, इसीलिए वो कह रहे हैं। तो अभी आपके पास लगभग कितने मीडिया लगभग यहाँ पर काफ़ी आते जाते होंगे? बहुत सारे आते हैं भैया, हम लोग तो दरवाजे ही नहीं खोलते, इतना सारा आता है। कितने लोग से हम लोग बात करें, कितने लोग को जवाब दिए। तो कोई दिक्कत तो नहीं, मतलब जैसे कि यहाँ के जो आपके बगल का मामला भी है, कोई दिक्कत नहीं वीडियो से? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सच्चाई का जीत होना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। तो कहीं कहीं देख सकते हैं ये निकिता सिंघानिया के बगल के पड़ोस के लोग हैं, कह रहे हैं कि रात में ये लोग कब गए? इन लोग लगभग कैमरे में कैद हुआ है, बाइक से भाग रहे थे। हाँ 12-1 बजे रात भाग रहे थे। तो भागना चाहिए नहीं? नहीं भागना चाहिए। अगर सच्चाई है, आप सही हैं, गलत नहीं है, तो आप क्यों भाग रहे हैं? आप मीडिया के सामने आप भी बताइए अपना बयान ना, आप भी दीजिए ना, आप क्यों भाग रहे हैं? अब पहली बात तो ये दबंगई वाली बात की मीडिया वालों को, आप पत्रकार भाई कहीं हुआ है केस? बताइए। गलत जब करते कोई, जब आपसे पूछ रहे हैं ना, सवाल का जवाब दीजिए उनको। आप उनको धमकी दे रहे हैं कि हमें मुकदमा करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, ये दबंगई किस्म की बात हुई। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग गलत हैं। हाँ गलत हैं। देखिए, ये लोग गलत हैं, जौनपुर के ही लोग, महिला हैं ये, हालांकि भाभी हैं जो बातें बता रही हैं, और ये भी जो है कि प्रॉपर उस स्थान पे नहीं गई हैं, इनका घर काफ़ी दूर है। तो शायद जो जानकारी आपको मिल रहा है कैसे, इंटरनेट से मिल रहा है? हाँ इंटरनेट से मिल रहा है जानकारी। तो इंटरनेट जानकारी लेकर सारे बातों को बयां कर रहे हैं कि इसलिए इससे आगे कोई घटना ना हो, इस बात को लेकर के ये लोग भी चाह रहे हैं कि उनको न्याय मिले और इनके ऊपर कार्रवाई हो, अगर दोषी पाया। जौनपुर में भैया ऐसा हो रहा है ज़्यादा कर, अभी बताने लगे, कम से कम 1-1.5 महीने के अंदर बहुत घटना हो गई जौनपुर में।
जौनपुर की प्रशासन इतनी लेकिन ये तो लापरवाह। घटना बेंगलुरु में हुआ ना, ये तो जिनका बेंगलोर में हुआ है ठीक है, लेकिन प्रशासन का यहाँ की है ना। अच्छा वीडियो भी बनाए थे हाँ वीडियो 1 घंटे की वीडियो थी और 24 पन्ना के पेज वो लिखे थे, बताइए 24 पेज। लिख कर तब सुसाइड लिख के तब सुसाइड की हैं। न्याय तो जरूर उनको मिलना चाहिए। इसी तरह छोड़ नहीं, अगर इसी तरह छोड़ते रहेंगे आप लोग तो अपराध बढ़ते ही रहेगा। कहीं पहले तो होता था कि लेडीज़ को ही अपराध, लेकिन अब जेंट्स भी हो रहे हैं। अच्छा जो ये कानून जो धाराएं हैं, कानून है, क्या उसका लग रहा है कि मिसयूज ये लोग किए हैं? हाँ मिसयूज किए हैं। लेकिन ये तो जांच की विषय है ना, जब जांच क्लियर होगा तभी हो पाएगा। आप जो क्लियर पूरा आ ही रहा है, वो अगर बंदा परेशान हो गया तब ना ऐसा कदम उठाए हैं। फिलहाल आप क्या समझते हैं इस वीडियो में, अपनी राय दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।